वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एजुकेशन वंडर्स में। तो आज हम आपके लिए लाए एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यालय शिक्षक का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? विद्यालय का शिक्षा का एनसीएफ 2005 का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा? एनसीएफ 2005। मतलब कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? जो एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था वो किस मंत्रालय द्वारा की पहल यानी शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा वो था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष थे कौन उसके? प्रोफेसर यशपाल, जिनकी अध्यक्षता में ये एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 यानी 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका जो निबंध था वो निबंध कौन सा था? सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया? एनसीएफ 2005 शांति के लिए शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिससे हम क्या स्थापित कर सके? शांति। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। सपने को एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति योजना बनाई गई है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया। जो एनसीएफ 2005 में विद्यालय और कक्षा का वातावरण जो होगा, क्लास और स्कूल का जो वातावरण होगा, एनवायरनमेंट, वो कैसा होगा? भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक। वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को प्रभावित करेंगे। भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम क्यूरेट से बना हुआ है जो लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 यानी 2005 में। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? कि जिसकी प्रशंसाएं की गई थी, जिसके बारे में बोला गया था कि ये सामाजिक अध्ययन में इस मुद्दों को जरूर शामिल करना चाहिए। सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर स्थित है? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो कार्यशाला है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? एनसीईआरटी नई दिल्ली। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में। यशपाल शर्मा जो हमारा संसाधन मानव विकास मंत्रालय था उसमें जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे हमारे यशपाल शर्मा अध्यक्ष। और उसमें जो समिति में जो सदस्य थे वो टोटल थे 38। कितने? 38 सदस्य। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पड़ती है। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? त्रिभाषीय, यानी कि सबसे पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर स्थानीय भाषा यानी उनकी प्राकृतिक भाषा। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। क्रमशः प्रथम हिंदी राष्ट्रीय भाषा जो राज्य की भाषा भी होती है, द्वितीय अंग्रेजी यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल आदि। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए? ज्ञान से बचाया जाए। सूचना से ज्ञान से। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का, जैसे होता नहीं ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त के बारे में बात करते हैं उसके मान, यानी सरल से कठिन, सरल से जटिल से सरल से जटिल, इस तरह की बातें करी गई हैं उस प्रकार से। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ, जिनकी कुछ भावना नहीं है, निहितार्थ में बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना, ज्ञान को
स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी जो निहितार्थ में ज्ञान को, जो हमारा ज्ञान अब जो क्लास में पढ़ रहे हैं उस ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना, बाहरी दुनिया यानी बाहरी संसार से उसका मेल मिलाप करना। एनसेफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। एनसेफ 2005 के अनुसार जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो गलतियां करते हैं, उसके अनुसार उसकी जो गलतियां करने के जो कारण है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उस, ताकि हम उसका क्या ढूंढ सके, समाधान, समस्या है उसका हम समाधान निकाल सके उनकी गलतियों को देखते हुए। शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसेफ 2005 का प्रमुख स्रोत है या फिर इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। जो शिक्षा बिना बोझ के, इसका जो अर्थ क्या है, जो पाठ्यचर्या होगी जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को, उसमें लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा जो हम जो से देंगे बिना किसी बोझ के, वो होना चाहिए, यानी बोझ रहित। एनसेफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षा केंद्र होना चाहिए। गणित का शिक्षा केंद्र होना, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी मैथ में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ना चाहिए, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन। जैसे अगर हम कुछ पढ़ाते हैं उसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो उसे उसके बारे में समझ में होना चाहिए। जैसे कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उसे पता होना चाहिए ग्राम, किलो कितने का है, 100 रुपये, 200 रुपये, 10, 20, उसे उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि अपने दैनिक जीवन में उस वस्तुओं को, मैथ को जोड़ सके। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता, सुंदर, महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, इसमें जो महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। क्या है इसमें, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है, जो गणित की लंबी आकृति बनती है इसमें जो होता है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, मतलब कोई भी एक हमने संकल्पना ली है तो उसी पर दूसरी संकल्पना से, अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से बेस पे कोई हमें अन्य क्वेश्चन भी सवाल उससे करवाने चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए। जैसे कि हमने कुछ उसे पूछा 1 + 1 2, इस तरीके से आप उसे कई प्रकार के उदाहरण दे के या फिर ऑडियो विजुअलाइजेशन द्वारा हम उसको समझा सकते हैं। एनसेफ 2005 के अनुसार सीखना है, एनसेफ 2005 सीखना क्या है, मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, जिसके अंदर मानसिक विकास भी होगा हमारा, शिल्प कला जो हाथों से हथकरघा उस टाइप का, और व्यावसायिक ज्ञान हमें जो बिजनेस करने का भी जो ज्ञान होता है वो आएगा। मतलब कि करके सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हमें वो याद भी रहेगा, उस पर जो अधिगम बनेगा करके सीखने पर हमें हमेशा याद रहेगा। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। इसके अंतर्गत एनसीएफ 2005 किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 बल देती है, एनसीएफ 2005 बल देती है, जो ईवीएस में चैप्टर एनसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें हमेशा बात क्या चलती है, करके सीखने पे। हमें कोई भी कार्य हो करके सीखना चाहिए, बिना करे नहीं। अगर हम कुछ कहते करने के लिए, कोई सा भी सवाल या फिर कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हमें उस कार्य को स्वयं करना चाहिए ताकि हम उसमें सीख पाएंगे वो कार्य हुआ कैसे है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षक का विद्यालयों में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया और किसके विचार में था, 1993। अगर पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, ये जो सूत्र था कि कब आया था, विचार जो इसका कौन से सन में आया था, वो था 1993 में। एनसीएफ 2005 के अंदर परीक्षा सुधारों में सुधारों को सुझाया गया, सुधारों में किन सुधारों को सुझाया गया,
सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। सामूहिक कार्य सभी को एक साथ समूह में कार्य करके, सतत उसका डेवलपमेंट करके जो हमेशा चलता रहे। खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन यानी कि कोई पुस्तक हमने उसके सामने रख दिया, प्रचित यानी अनुकरण करके, नकल करके उस कार्य को भी करेगा तो उसके द्वारा हम उसका मूल्यांकन करेंगे। Thanks for watching my video. Like, comment and share, and also for new videos subscribe my new channel Education Wonders.